संवैधानिक प्लेटफॉर्म से आगे की पॉलिटिकल केवल एक विषय का प्रवेश करा दिया। लॉन्ग टर्म ये उलझाना चाहते हैं। इस विषय को सुलझाने के लिए ये अनेक ही उन्होंने इसको उलझाने के लिए दिया। ये बोलते हैं जिस कवच की बात कर रहे हैं उस कवच में 2007 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 12 जजों का निर्णय है। उन्होंने कहा है कि ऐसे विषयों को भी हम कहीं ना कहीं कानूनी चुनौती दे सकते हैं, न्यायिक में चुनौती दिया जा सकता है। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, तो वहाँ जाके भी कोई चीज़ सुरक्षित नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। कोई भी निर्णय आप हमारा ट्राइबल भाई के लिए जो 26 से लेकर हमारा आपने 28 करने का निर्णय लिया तो 2% बढ़ने के कारण आपने नहीं दिया ना, उसके लिए कोई कमेटी बनाई, संवैधानिक संस्था बनाई और उसका आधार चुना। आप सीधे तौर पर इसे 28 कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके चैलेंजेबल हो जाएगा और चैलेंजेबल होगा तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को धोखा दे, ST SC OBC को धोखा देने की तैयारी करते हैं। उत्सुकता थी, आपने सारी उत्सुकता को मार दिया। पहली बार ऐसा हुआ, इतना महत्वपूर्ण जिस विधेयक को आपने दर्शाया और जो महत्वपूर्ण भी था, चाहे 1932 खतियान का मामला हो या OBC को आरक्षण देने का मामला हो, दोनों विषय पर दलीय रूप से चर्चा आपने नहीं कराया। दलीय रूप से चर्चा ना कराना ही आपकी मंशा को दिखाता है कि आप सही रूप से इसमें जाना नहीं चाहते हैं, लोगों की राय नहीं चाहते हैं, दलीय राय को आप सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरा, इस विधेयक पर जो भी संशोधन के लिए प्रस्ताव हमारी पार्टी की ओर से आया, सारे प्रस्ताव को आपने खारिज किया। हमने प्रस्ताव किया था कि स्थानीय नीति को ही नियोजन नीति बनाई, आपने खारिज किया। हमने कहा कि OBC को आरक्षण देने के लिए 27% के लिए आपने कोई मानक स्टेट में तैयार नहीं किया। जब हमने ये बात कही तो आपने उसको खारिज किया। हमने कहा कि पहले से मानक तैयार है हमारा, कम से कम इस राज्य और प्रदेश का OBC की जो इकाई बनी थी, OBC के लिए जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने एक प्रस्ताव दिया था राज्य सरकार को, उसी की एजेंसी ने प्रस्ताव दिया राज्य सरकार को कि भाई इसको 35 से लेकर 50% इसका OBC का आरक्षण बढ़ाया जाए और यह जातीय जनगणना कराया जाए। दोनों ही प्रस्ताव था, इस दोनों प्रस्ताव को आपने खारिज कर दिया।